20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली की नगर परिषद के अंतर्गत बनाए गए भूमिगत रेलवे पुल में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होने से शहरवासियों को, तमाम राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आपको तस्वीरें डबवाली के नेशनल हाईवे 9 पर बनाए गए रेलवे भूमिगत पारपथ की कर रहे हैं, जहां पर खुद ही वाहन चालकों को अपनी लाइटें जलाकर इस पुल के बाहर आना पड़ता है। लेकिन पिछले कई महीनों से यहाँ पर लाइटें नहीं होने से आमजन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर डबवाली की एक बहुत पुरानी मांग थी, दशकों पुरानी मांग तो पूरी हुई, लेकिन उस मांग के बाद भी वो सपना साकार नहीं हो सका जिसके लिए लोग, जिन सुविधाओं को लेकर लोग कल्पना कर रहे थे। दरअसल 1.5 करोड़ की लागत से बनाए गए इस अंडर रेलवे ब्रिज को नगर परिषद की तरफ से और इसके बीच का कुछ हिस्सा है वो रेलवे की तरफ से बनाया गया था, लेकिन इसमें लाइटिंग लगाने की जो तमाम व्यवस्था थी वो डबवाली नगर परिषद को ही करनी थी। लेकिन एक बार इसमें लाइटें लगाई भी गई, लेकिन उसके बाद भी वो लाइटें यहाँ से टूट गई और कुछ लाइटें यहाँ से चोरी हो गई। उसके बाद प्रशासन यहाँ पर उजाला करना भूल गया। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से आगे विंटर सीजन आ रहा है, सर्दियाँ आएगी, यहाँ पर कोहरा छाएगा, धुंध आएगी, उसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा होने का डर है, वो लोगों को सता रहा है। निश्चित तौर पर जैसे ही आप अंडर ब्रिज के उस मुआयने पर जाएंगे तो आपको दम घुटने जैसा फील होगा, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा है कि साइकिल या फिर पैदल राहगीरों को तो निकलना सबसे ज़्यादा यहाँ से बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है आपको, क्योंकि ना सिर्फ अंडर ब्रिज यहाँ पर वाहनों के लिए है, बल्कि लोगों के आर पार जाने की भी व्यवस्था यहाँ से की गई थी, क्योंकि इसके आगे एक स्कूल है सबसे बड़ा डबवाली का, और आगे का हिस्सा पूरा पंजाब का है। लेकिन पिछले कई महीनों से यहाँ पर लगातार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो स्थिति तब यहाँ पर ज़्यादा भयावही हो जाती है जब बीच में कई बार 2 वाहन आपस में टकराते हैं या फिर वो फंस जाते हैं, तो यहाँ पर कई घंटों तक जाम लगा रहता है, क्योंकि ये समझ से बाहर हो जाता है कि अंदर क्या फंसा था या अंदर की स्थिति क्या होगी। लेकिन पैदल जाना तो बहुत बड़ी तौबा है, आप पैदल यहाँ से जा ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर अंधेरा इतना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बड़े वाहन हैं वो अपनी लाइटों को जलाकर यहाँ से पार हो जाते हैं, लेकिन छोटे वाहन चालकों को, या फिर आप कह लीजिए जो साइकिल पर सवार होते हैं, जिनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ती है। लेकिन कई बार ये मामला पूरा नगर परिषद के संज्ञान में लाया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो एक पूरी तरीके से परमानेंटली तौर पर यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था है वो नहीं की गई है। तो ये निश्चित तौर पर डबवाली के लिए एक बड़ी समस्या है, और ऐसे में खास करके सर्दी का मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद तो और बड़ी मुश्किल हो सकती है। आपको याद होगा 25 दिसंबर 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था, जब यहाँ पर डबवाली से पूर्व चेयरमैन सुमन जोइया थे, तब उनके ही कार्यक्रमों से इसका शिलान्यास किया गया था। लेकिन उसके बाद शुरू हुए, इसको करीब लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त बीत गया है, तो अब तक यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था है वो नहीं की गई। तो बड़े सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर किस बड़े हादसे का इंतज़ार डबवाली नगर परिषद कर रही है, डबवाली का प्रशासन कर रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा ये एक शहर का ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर नगर परिषद को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर इस तरीके की लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग उस लाइटों को नुकसान ना पहुँचा सकें, और ना ही उन लाइटों की वजह से किसी को परेशानी हो, बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आर पार जाने का रास्ता साफ होना चाहिए, पारदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि लोगों को और पैदल जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। अंडर ब्रिज में कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या मांग है? ऐसा है कि ये नेशनल हाईवे नंबर 9 का डबवाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे बना हुआ ब्रिज है, और यहाँ पे ये पहली टेक्निक से बनाया गया ब्रिज है कि ऊपर भी चल रहा है ब्रिज और नीचे भी अंडरग्राउंड चल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई लाइट व्यवस्था नहीं है, और एक बार पहले लगाई गई थी, उसके बाद लाइट नहीं लगाई गई। हमने तत्कालीन एसडीएम साहब से बात की थी, और मौजूदा एसडीएम साहब से बात की इस बारे में, वो बोल देते हैं भी हम लगाएंगे, लेकिन अब तक
काफ़ी महीने बीत जाने के बाद भी ये कार्य नहीं हो सका। और दिक्कत ये आती है कि जहाँ पे ऐसे लोग भी हैं भी जो पैदल जाते हैं, ख़ास करके लेडीज़ है, उन्होंने पैदल ही क्रॉस करना होता है, तो अंधेरे में कुछ भी हो सकता है उनके साथ, कोई अनहोनी हो सकती है। बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, हाई स्कूल है वहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो पुल के दूसरी ओर है और बच्चे सारे इधर से क्रॉस करते हैं, तो लड़कियां को दिक्कत आ सकती है, बड़ों जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है। कई बार बुज़ुर्ग अंधेरे में गिर सकता है, या कोई साइकिल पे जा रहा है वो भी गिर सकता है। इसलिए प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। आगे विंटर सीजन आ रहा है, वहाँ पे फॉग होगी तो धुंध के कारण और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्या प्रशासन उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद ही हम रोशनी करेंगे? हमें ऐसी रोशनी नहीं चाहिए, हमें रोशनी चाहिए पहले, ना कि बाद में कोई हादसे के इंतज़ार के बाद। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर प्रशासन का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस और अपना कार्य करें।